ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 8 और श्लोक संख्या 21। कैंटो 1 चैप्टर 8 वर्स 21 पढ़ता हूँ, तो मेरे पीछे दोहराना चाहे तो दोहरा सकते हैं। कृष्णाय बोलिए वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय देवकी नंदनाय च नंदगोप नंदगोप कुमाराय कुमाराय गोविंदाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नंदगोप कुमाराय नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। शब्दार्थ पढ़ता हूँ, मेरे पीछे दोहराइएगा सब लोग। कृष्णाय कृष्णाय भगवान को, भगवान को, वासुदेवाय वासुदेवाय वसुदेव के पुत्र को, वसुदेव के पुत्र को, देवकी नंदनाय देवकी नंदनाय देवकी के पुत्र को, देवकी के पुत्र को, च तथा तथा नंदगोप नंदगोप नंद तथा ग्वालों के, नंद तथा ग्वालों के, कुमाराय कुमाराय पुत्र को, पुत्र को, गोविंदाय गोविंदाय भगवान को, भगवान को, जो इंद्रियों तथा गौवों के प्राण हैं। इंद्रियों तथा गौओं के प्राण हैं। नमः नमः सादर नमस्कार, सादर नमस्कार, नमः नमः नमस्कार। नमस्कार। अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वासुदेव के पुत्र हैं, देवकी के लाडले हैं, नंद तथा वृंदावन के अन्य बालकों के ग्वालों के बालक, लाल तथा गौवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। तात्पर्य पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी लोगों के उपद्रवों को शांत करने के लिए अपनी असीम महत्व की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होकर भगवान किसी भी भौतिक संपत्ति द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। महारानी कुंती अन्य अवतारों की अपेक्षा भगवान कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करती हैं, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र रहे आए, लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने असली माता पिता राजा वासुदेव और महारानी देवकी को जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा माई की गोद में चले गए, जिससे वृंदावन की पुण्य भूमि में सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सकें। अतः भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं। वे कुंती के भाई वासुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अधिक दयालु थे। यदि वे वासुदेव तथा देवकी पुत्र रूप में न जन्म लेते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भांजा मानकर इतनी वत्सलता से संबोधित न करती। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद यशोदा है, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहर है। ब्रजभूमि में प्रकट उनकी बाल लीलाओं की समता नहीं हो सकती, क्योंकि वे मूल कृष्ण लोक में उनकी शाश्वत लीलाओं के आदि रूप हैं, जिसका वर्णन ब्रह्म संहिता में चिंतामणि धाम के रूप में हुआ है। श्री कृष्ण स्वयं ब्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ अवतरित हुए थे,
इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रज भूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है। उसमें भी गोपियां विशेष भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ ग्वाल बालों व गौओं के साथ अपनी चित्र विचित्र लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद के रूप में भगवान कृष्ण ब्राह्मणों तथा गौओं के प्रति विशेष हृदय है, जिसका अर्थ यह है मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो ब्राह्मण संस्कृति और दूसरी गोरक्षा। जहाँ इन दोनों का भाव रहता है वहाँ कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं जरा सबको म्यूट ऑन कर देता हूँ, आपको अनम्यूट कर लीजिएगा प्रभु जी, आप प्लीज। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। अब आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, क्लियर आ रही है। देखिए, यहाँ पर चर्चा आ रही है कुंती महारानी के संदर्भ से। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी के लाडले हैं, नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के बालक लाल एवं गौवों तथा इंद्रियों के प्राण बन के आए हैं। आए क्यों, किस लिए आए, ये इसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि भगवान कृष्ण का जो प्राकट्य हुआ है और उसके साथ नंद महाराज, यशोदा मैया, देवकी और वासुदेव, इनका जो संबंध है, इनका जो प्राकट्य है, वो कैसे हुआ, किससे हुआ। एक पृथ्वी पर जब बहुत ज्यादा उत्पात हो रहे हैं, दानव दैत्य असुर स्वभाव के लोग जो हैं, दुष्ट राजा, वो लोगों को जो है पीड़ा पहुंचा रहे हैं, उनको कष्ट दे रहे हैं। अब पृथ्वी जो है वो परेशान है। यह पृथ्वी को हम जो है बिल्कुल ऐसा मतलब जड़ ना समझे, चेतन है। वो पृथ्वी जो है गैया का रूप धारण करती है, गौ रूप धारण करती है, और अनाथ की भांति रोती हुई बिलखती हुई आंतरिक व्यथा को निवेदन करने के लिए किसके पास जाए। दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, किसके पास जाए। तो उसमें विचार आता है कि ब्रह्मा जी के पास चलती है। ब्रह्मा जी के पास जाती है, शरीर कांप रहा है, उसकी करुण कथा सुनी, ब्रह्मा जी ने धीरज बंधाया,
सारे देवताओं को साथ लिया, शिव जी के पास गए, शिव जी को साथ लिया और बैकुंठ धाम में गए। और बैकुंठ धाम में भगवान नारायण को, विष्णु को उन्होंने प्रणाम किया है और निवेदन किया है। पृथ्वी की कथा सुन के ब्रह्मा जी भी उद्विग्न हैं, देवता भी परेशान हैं और सारे टेंशन में हैं। अब भगवान ने कहा कि श्री कृष्ण ही अनगणित ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अनंत स्वरूप हैं, देवताओं से भी अतीत है। उनकी कृपा के बिना यह कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, उनके पास चलना पड़ेगा। We'll have to go to him. अब सब लोग जो है भगवान कृष्ण के पास पहुंचे हैं। सारी बात सुनी है। देवता जो है जब वहाँ पहुँचे हैं तो भगवान कृष्ण का जो महल है, जो उनका गोलोक वृंदावन स्थान है, वहाँ पर जो है एक द्वारपालिका आती है बाहर, शत चंद्रानना, वैजंती माला धारण किए हुए है, पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं, हाथ में छड़ी है। वो उनसे पूछती है कि आप कौन हो? तो मैं ब्रह्मा जी हूँ, मैं शिव जी हूँ, ये देवता हैं। कहने लगे ये बताओ कि आप आए कहाँ से हो? बोले हम ब्रह्मा जी को नहीं जानते क्या? शिव जी को नहीं जानते क्या? देवताओं को नहीं जानते क्या? हमें ब्रह्मांड से आए हैं। आप भगवान कृष्ण को कहिए कि ब्रह्मा जी आए हैं, शिव जी आए हैं और देवता लोग आए हैं, पृथ्वी आई है। बोली ऐसा है कि आपके गांव का पता क्या है, मतलब कौन से ब्रह्मांड से आए हो? यहाँ तो कार्नव सागर में असंख्य ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं, तुम कौन से ब्रह्मांड से आए हो बताइए। आपको अपने गांव का नहीं पता। जैसे कि गूलर के फल के अंदर कीड़ा पड़ा होता है तो उसको उसके बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, उसको कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे आपको नहीं मालूम है कि आपका गांव कौन सा, मतलब आप कौन से ब्रह्मांड से आए हो। तो अब भगवान कृष्ण कहते हैं बहुत हो गया। अंदर से उसको इशारा करते हैं, आवाज लगाते हैं कि इनको आने दो। भगवान कृष्ण वहाँ रत्न जड़ित सिंहासन में बैठे हैं, 16 श्रृंगार, मतलब इतना श्रृंगारित है शरीर उनका, रत्न विभूषण इतने बड़े हुए हैं कि उनकी चमक जो है वो देखते बनती है। अब उनका दर्शन हुआ। दर्शन हुआ तो ब्रह्मा जी को भी यथास्थान मिला, शिव जी को भी यथास्थान मिला और देवता भी अपना खड़े हैं और पृथ्वी भी रो रही है, खड़ी हुई है। अब वहाँ पे क्या देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो विराजमान है। ये कथा चल रही है जनक जी और नारद जी में। तो नारद जी बताते हैं कि तब जो है 8 भुजाधारी वैकुंठ अधिपति श्री हरि उठे और भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गए। भगवान नरसिंह पधारे, वो भी भगवान के तेज में समा गए। श्वेत द्वीप के स्वामी विराट पुरुष, इनके सफेद रंग के में रथ के अंदर लाल रंग के घोड़े चढ़े हुए थे, रथ पे आरूढ़ होकर आए। उनके साथ उनकी लक्ष्मी जी भी थी, अनेक प्रकार के आयुध थे, पार्षदगण थे, सेवा में उपस्थित थे। वे भी भगवान के श्री विग्रह में प्रविष्ट हो गए। अरे क्या खेल हो रहा है भाई, व्हाट इज हैपनिंग? हम तो समझे कि विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, ये तो उससे भी ऊंची कोई बात हो रही है। अब आते हैं कमल लोचन भगवान श्री राम। हाथ में धनुष है, बाण है, साथ में सीता जी हैं, भरत है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, सब दिव्य रथ है, सब उस पर निरंतर चवर डुलाए जा रहे हैं। वो भगवान कृष्ण के तेज में समा गए। साक्षात यज्ञ नारायण श्री हरि प्रकट हुए, पधारे और वो भी भगवान के तेज में समा गए। अब श्री हरि के साथ उनकी पत्नी दक्षिणा भी है, वो भी समा गई। नारायण प्रकट हुए, वो भी भगवान के तेज में समा गए। जब ये सारे लोग समा रहे हैं तो देवता, ब्रह्मा, शिव जी सब परेशान है कि हो क्या रहा है भाई ये।
तब उन्होंने वहां स्वीकार किया, उनको ये पता लग गया कि श्री कृष्ण ही स्वयं परिपूर्णतम भगवान है, ईश्वर है परम कृष्णा, सब सबसे उच्च है, उनसे उच्च कोई नहीं है। ये बात उनको जो है समझ में आ गई। अब पृथ्वी ने अपनी व्यथा सुनाई है, पृथ्वी ने अपनी तकलीफ सुनाई है, अपने कष्ट सुनाए हैं, अपनी प्रॉब्लम सुनाई है, पृथ्वी बोल रही है, भगवान सुन रहे हैं। भगवान ने पृथ्वी की सारी बात सुनने के बाद बड़ी गंभीर वाणी में कहा, हे ब्रह्मा जी, हे शंकर जी, हे देवताओं, अब मेरी बात सुनो। मेरे आदेश के अनुसार, एज पर माई इंस्ट्रक्शंस, तुम लोग अपने अंश से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म लोगे। अब देखिए, यदुकुल के अंदर जितने लोगों का प्राकट्य हो रहा है, उनका सोर्स क्या है, उनका ओरिजिन कहाँ है, प्रकट हो गए। मैं भी अवतार लूंगा, भगवान कृष्ण ने वहां कमिटमेंट करी है कि मैं भी अवतार लूंगा, मेरा ये अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य वहां पे सिद्ध करूंगा। यही भगवान भगवद गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में अपने आप को प्रकट करता हूं, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए। एक कार्य, पहला कार्य धर्म की स्थापना करनी है, अधर्म का नाश करना। दूसरा, दुष्टों का संहार करना है और साधुओं का परित्राण करना है, उनको बचाना है, उनकी रक्षा करनी है। मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं। ये प्रेजेंट्स हिमसेल्फ, आते हैं अपना कार्य करने के लिए। कह रहे वेद मेरी वाणी है, ब्राह्मण मेरा मुख है, गौ मेरा शरीर है, सभी देवता मेरे अंग हैं और साधु पुरुष तो मेरे हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण हैं। कितनी बड़ी स्टेटमेंट दिया है भगवान ने कि जो वैष्णव हैं, जो साधु पुरुष हैं, जिन मेरे प्रति जो समर्पित हैं, जिन्होंने अपने आप को मेरे प्रति समर्पित कर दिया है, वो मेरे प्राण हैं। प्रत्येक युग में, हर युग में दंभपूर्ण जो दुष्ट हैं, जो दंभी हैं, वो जब पीड़ा पहुंचाते हैं, धर्म, यज्ञ, दया पर आघात पहुंचता है, तब मैं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूं। अब भगवान का प्राकट्य होता है। अब समस्या पैदा हो गई है कि भगवान कृष्णचंद्र तो ये बातें कर रहे हैं और राधिका जी की स्टेटमेंट क्या है, उनकी सिचुएशन क्या है? वो कहती हैं ये तो पृथ्वी पर चले जाएंगे और मेरा भगवान कृष्ण से वियोग हो जाएगा। तो वो व्याकुल हो गई, टेंशन में आ गई। जब व्याकुल हो जाती हैं तो उनके शरीर में अश्रु, कंप, रोमांच, सात्विक भावों का उदय हो जाता है। हाय अब क्या होगा, भगवान तो चले गए और मैं रह जाऊंगी अकेली, मैं अकेली रह जाऊंगी तो लीलाएं कैसे होंगी, कैसे कार्य चलेगा? तो राधिका जी कहती हैं भगवान कृष्ण से कि आप पृथ्वी का भार उतारने का प्लान बना लिए हो, आपने सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है कि मुझे पृथ्वी का भार उतारना है। अब भूमंडल पे आप जरूर जाएं, मैं आपको रोकती नहीं, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, मेरी एक कमिटमेंट है, मेरी एक प्रतिज्ञा है कि अगर आप पृथ्वी पर चले जाएंगे तो मैं एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रहूंगी, जीवन धारण नहीं करूंगी। मेरे प्राण अधर तक, मतलब गले तक, अधर तक जो है पहुंचने के लिए विहल हैं, तैयार हैं बिल्कुल एकदम, कि जैसे ही आप जाएंगे वैसे ही प्राण उड़ जाएंगे। ये बहुत टेंशन हो गई।
भगवान कहते हैं राधिके, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकता हूं क्या? ये बताओ, इज इट पॉसिबल फॉर मी कि तुम्हें छोड़ दूं और चला जाऊं? मैं पृथ्वी का भार दूर करूंगा, मेरी ये बात पूरी होगी, पूरी होगी, और मुझे जाना ही है, और तुम मेरे साथ चलोगी। तो राधा जी कहती हैं कि मैं आपके साथ तो जाऊंगी, परंतु मेरी 3 शर्तें हैं। अगर मेरी 3 शर्त पूरी करोगे तो मैं पृथ्वी पर चलूंगी, वहां आपके साथ लीलाएं करूंगी, रहूंगी। अगर मेरी 3 शर्तें पूरी नहीं करते हो तो आई रिफ्यूज टू गो, और प्राण गए, प्राण गए। अब भगवान फंस गए, टेंशन में आ गए, ये क्या मांग ले भाई, पता नहीं, मेरी प्राण प्रिय है, मुझसे क्या मांग ले मालूम नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं तो सब कुछ देने में समर्थ हूं, मांगो, क्या मांगती हो? उसने कहा, मुझे पहली चीज कि जहां वृंदावन नहीं है मैं वहां नहीं रह सकती, तो पृथ्वी पर वृंदावन को प्रकट करिए। तथास्तु। वृंदावन ब्रज ओस जो है वो गोलोक वृंदावन की प्रतिलिपि है, वृंदावन आएगा। कहते दूसरी शर्त क्या है? बोले दूसरी शर्त यह है कि जहां यमुना नदी नहीं है मैं वहां नहीं रह सकती, कालिंदी मुझे अवश्य चाहिए, यमुना नदी चाहिए। वहां ने कहा तथास्तु, यमुना जी भी होगी। तीसरी शर्त कि जहां गोवर्धन जी नहीं है वहां मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता, मुझे गोवर्धन जी जरूर चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। तो ये जो ब्रज है इसके अंदर वृंदावन भी है, इसके अंदर गोवर्धन जी भी हैं, और इसके अंदर जो है यमुना नदी भी है। अब नारद जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। अब देवताओं ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, थैंक यू करके, मतलब धन्यवाद करके भगवान को प्रणाम किया कि आपने अतीब कृपा करी है, इन तीनों चीज़ों को वहाँ प्रकट कराया है और आप राधिका जी के साथ भूतल में प्रकट होंगे। अब ब्रह्मा जी ने पूछा कि मेरे लिए क्या स्थान होगा, व्हाट इज माई सिचुएशन, व्हाट इज माई पोजिशन, मेरा क्या होगा, मेरे बारे में तो बताओ, कौन सा स्थान होगा, आप कहाँ पधारेंगे, संपूर्ण देवता किन घरों में रहेंगे, किन नामों से इनकी प्रसिद्धि होगी, क्या कैसे प्रकट होंगे ये? तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं वासुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा। ये कमिटमेंट गोलोक वृंदावन में कर दी ब्रह्मा जी से कि मैं उनके यहाँ प्रकट होऊंगा। ये जो मेरे अंश हैं शेष, ये रोहिणी के गर्भ से प्रकट होंगे बलराम जी के रूप में। ये जो लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी जो है, ये राजा भीष्म के घर में पुत्री रूप से उत्पन्न होंगी, रुक्मणी कहलाएंगी। ये जो पार्वती है ये जामवती के नाम से प्रकट होगी। जो यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा देवी है ये वहां लक्ष्मणा का नाम धारण करेगी, और जो यहाँ जो विरजा नदी है वो कालिंदी बनेगी। तो ये जो यमुना जी हैं ये पार्टीशन है भौतिक संसार में और परव्योम में। कालिंदी है ये कालिंदी के नाम से विख्यात होंगी। लज्जा, भगवती लज्जा जो है इनका नाम भद्रा होगा, और सारे पापों का नाश करने वाली गंगा जी मित्रवंदा बनेंगी। देखिए कैसे कैसे लोगों को कहाँ कहाँ प्रकट किया है, कहाँ कहाँ प्रकट हुए हैं। अब आती बात कामदेव की। कामदेव जो है वो रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होंगे, और प्रद्युम्न के घर के रूप में तुम्हारा अवतार होगा, ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, और तुम अनिरुद्ध के नाम से जाने जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
एक वसु जो द्रोण के नाम से, द्रोणाचार्य नहीं, द्रोण के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो नंद होंगे, और उनकी प्राण प्रिया धरा देवी यशोदा बनेगी। सुचंद्र वृषभानु होंगे और उनकी पत्नी कलावती कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध होगी, और उनके यहाँ राधा जी का प्राकट्य होगा। ये सारी प्लानिंग जो है ऊपर हो चुकी है, ये गोलोक वृंदावन में सारी प्लानिंग हो चुकी है, सब चर्चा हो चुकी है। अब इसके बाद भगवान कृष्ण का जो प्राकट्य हुआ है उसके बारे में ये बात हम जानते हैं कि भक्तों को अपनी लीलाओं का आनंद, भक्तों के साथ अपनी लीलाओं का आनंद लेना भी भगवान का एक कार्य है, जो दुष्टों के संहार, साधु पुरुषों के परित्राण और धर्म की स्थापना से अलग है, उससे डिफरेंट है ये। अब आती है चर्चा कि कुंती महारानी उन भगवान को सादर नमस्कार कर रही है, क्योंकि यह प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर जो है वो वासुदेव के यहाँ प्रकट नहीं होते तो कुंती कौन है, कुंती का वासुदेव से क्या संबंध है, कुंती का वासुदेव से क्या संबंध है। वसुदेव की सिस्टर है कुंती, नाम था पृथा, पृथा। इसीलिए भगवद गीता में जगह जगह पार्थ की चर्चा होती है, अर्थात पृथा के पुत्र। उनको जो है गोद लिया गया कुंती भोज के द्वारा। कुंती भोज ने उनको पाला क्योंकि उनके संतान नहीं थी। उन्होंने शूरसेन से रिक्वेस्ट किया, जो कि कुंती भोज जो है वो शूरसेन के बहनोई हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा ठीक है, अब मेरी पुत्री आपको दिया, आप इसको गोद दीजिए और इसका पालन पोषण करिए। अब कुंती महारानी जो है वो बन गई, मतलब प्रथा बन गई कुंती महारानी। अब वो जो है वसुदेव की बहन है, तो भगवान कृष्ण की बुआ है। बुआ होते हुए भी वो अपने भतीजे को नमस्कार कर रही हैं, वो उनसे नमस्कार कर रही हैं। कुंती देवी ने अभी 18वां श्लोक हमने पढ़ा, उसमें कहे हैं नमस्ते पुरुषम तमनादीश्वरम प्रकृते परम, अर्थात मैं उस पुरुष को नमस्कार करती हूँ जो प्रकृति परम है, अर्थात भौतिक जगत से परे हैं। अब देखिए क्या बात आती है। जो लोग दो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, निर्विशेषवादी और मायावादी, कई बार हम जो है चर्चा के अंदर दोनों को एक ही मान लेते हैं, एक ही है जी। निर्विशेषवादी का अर्थ पूछा जाता है, हम कहते हैं कि ये जो मायावादी है वही निर्विशेषवादी हैं, परंतु दोनों में भेद है, एक डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है? निर्विशेषवादी भगवान को विशेष नहीं मानते। वो ये कहते हैं जैसे हम वैसे भगवान, निराकार रूप है, हमारे जैसा रूप धारण किया हुआ पृथ्वी पर रह रहे, देयर इज नो डिफरेंस, जैसे हम हैं वैसे वो हैं। वो निर्विशेषवादी कहलाते हैं, भगवान को विशेष नहीं मानते। और मायावादी कौन है? वो उससे एडवांस्ड हैं सोचने में। क्या सोचते हैं कि ये जो भगवान ने हमारे जैसा स्वरूप धारण किया है, निराकार, हमारे जैसा मुख, हमारे जैसी आंखें, हमारे जैसा नाक, हमारे जैसा मुख, हमारे जैसे दांत, हमारे जैसे कान, हमारे जैसा बाजू, हमारे जैसा शरीर, हमारे जैसी टांगें, पैर, हाथ, सब कुछ हमारे जैसा है। तो ये माया अर्थात भौतिक प्रकृति का बना हुआ है। ये वही 5 स्थूल तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश,
और 3 सूक्ष्मता तो मन बुद्धि अहंकार, इनका बना हुआ है। ये इनका बना हुआ है, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि, और इसलिए मायावादी कहलाते हैं। अब निर्विशेषवादियों में एक और खासियत है, ज्ञान प्राप्त किया है कि भगवान कौन है, ज्ञान प्राप्त कर लिया कि भगवान कौन है। क्या ज्ञान प्राप्त किया कि भगवान एक रोशनी का पुंज है, विशेष नहीं है कुछ, there's nothing special about it। वो भगवान को रोशनी का पुंज मानते हैं। एक और क्वालिटी है, वो कहते हैं भगवान निराकार है, मतलब भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई बिंदु मात्र मानता है, कोई रोशनी का पुंज मानता है, कोई कहते हैं भगवान की कृपा हो गई। भगवान कौन है? बिंदु मात्र। अरे भाई, बिंदु कृपा कैसे करेगा? भगवान कौन है? रोशनी का पुंज। रोशनी का पुंज कृपा कैसे करेगा? उन्होंने इस बात को स्वीकार ही नहीं किया है कि इससे आगे भी कुछ है, समथिंग एडवांस देन दिस। भाई, रोशनी है तो कहां से आ रही है? हम इस वक्त कमरे में बैठे कथा कर रहे हैं, रोशनी है तो रोशनी कहां से आ रही है? भाई, ट्यूब जल रही है, बल्ब जल रहा है, हांडा जल रहा है, मतलब ये रोशनी प्रदान कर रहा है, मतलब रोशनी का सोर्स कोई है। वो लोग रोशनी की सोर्स का तो ज्ञान रखते नहीं, इतना मान लिया कि रोशनी है, इतना मान लिया कि बिंदु मात्र है, इतना मान लिया, मतलब उन्होंने भगवान को निराकार मान लिया। भगवान निराकार हैं और भगवान साकार भी हैं। भगवान के पास दोनों गुण हैं, जैसे दिन भी है रात भी है तो दिन कहलाता है। 1 डे मीन्स 1 डे एंड 1 नाइट, नाइट सेपरेट काउंट नहीं होती। इसी तरह भगवान कहते हैं कि मैं पूर्ण हूं, मैं पूर्ण हूं, पूर्ण तभी हूं, साकार भी हूं और निराकार भी हूं, दोनों सिचुएशन। अब ये जो लोग हैं जो भगवान को निराकार मानते हैं, जो कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, जब अपनी चर्चा करते हैं तो मैं कोट नहीं करना चाहता, यही कहते हैं उनकी कृपा हो गई, उनकी मेहरबानी है। अरे उनकी कौन है? वो तो रोशनी का पुंज मानते हो या उनको निराकार मानते हो? निराकार जिस आकार नहीं है तो मेहरबानी कैसे करेगा? ये भ्रांतियां फैली हुई हैं। परंतु यहाँ कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान जो है भौतिक प्रकृति से परे हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है कि भगवान ने नराकार रूप लिया है, इस नर के आकार में आए हैं, हमारे जैसी शेप, हमारे जैसी फॉर्म, हमारे जैसी सब कुछ है, परंतु अभी भी दिव्य हैं, भौतिक प्रकृति से बने हुए नहीं हैं, अभी भी दिव्य हैं, अभी भी दिव्य हैं। तो अब वो जो है निर्विशेषवादियों का अल्प ज्ञान उन्हें समझाने में, बताने में अक्षम है, क्योंकि वो उससे आगे जाना नहीं चाहते। अब हम ईशोपनिषद पढ़ते हैं, ईशोपनिषद के अंदर जो 15वां मंत्र है उसमें भक्त जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है। क्या कह रहा है? हे जगत के पालक, आप अपने मुख मंडल से किरणों का आवरण हटाइए जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं। मतलब जो रोशनी है जिसको ब्रह्म ज्योति के नाम से पुकारते हैं, वो जो कांति है वो भगवान के अंगों की कांति है, उनके अंगों की कांति है, उनके शरीर से प्रकट हो रही है। इतनी रोशनी है कि चुंधिया जाए। अरे छोटी सी रोशनी, अगर आपके सामने बस आ जाए, ट्रक आ जाए, आप मोटरसाइकिल स्कूटर चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, तो आपको दिखता नहीं है। भगवत गीता में 11वें अध्याय में चर्चा आती है कि अगर हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं, तब भी आपके अंगों की रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये लोग जो है वहां तक देख नहीं पाते हैं, ये उनका दोष है। और ईश्वर जो है प्रकृति से परे हैं, अर्थात जगत से परे हैं, फिर भी वे पुरुष हैं।
अब हम महारानी कुंती की कृपा से समझ सकते हैं कि ये परम पुरुष जो है अदृश्य है, क्योंकि हम इन चर्म चक्षुओं से इनको देख नहीं सकते। यही फिर 11वें अध्याय में जब उन्होंने अर्जुन से कहा कि अब तुम देखो, मतलब अपनी जो अंश मात्र से मैं किस तरह इस संसार में प्रविष्ट होता हूँ, ब्रह्मांड में प्रविष्ट होता हूँ, उसको देखना चाहते हो तो देखो। भगवान सोचा देखा कैसे, कि चमड़े की आंखों से दिखाई नहीं देगा, क्या किया जाए? तो भगवान उससे कहते हैं अब मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूं। दिव्य चक्षु, वो चक्षु लेके तुम मुझे देख पाते हो। अब सवाल ये है कि हम इस भौतिक संसार में रहते हैं, हम भगवान को देखना चाहते हैं, हमारे पास दिव्य चक्षु तो है नहीं और भगवान आके देंगे नहीं, तो कैसे भगवान को देखेंगे, कैसे भगवान को समझेंगे, कैसे भगवान को जानेंगे? तो वो जो दिव्य चक्षु हैं हमारे पास, वो है ग्रंथ, वो है शास्त्र। हमें शास्त्र चक्षु बनना पड़ेगा, मतलब शास्त्र के माध्यम से भगवान के दर्शन करने पड़ेंगे। हम लोग जब धाम जाते हैं ना, धाम, तो उसमें जो है अलग अलग लेवल्स हैं धाम जाने के। हमने किसी से कहा चलो भाई आपको वृंदावन ले चलते हैं, मैं देख आया हूँ, मैंने देख लिया। अरे भाई ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, बार बार करने हैं, मन नहीं भरता दर्शन करने से, चलो चलते हैं। नहीं मैं देख आया हूँ। ये लेवल 1, मतलब उनका काम है धाम को देखना। दूसरे व्यक्ति से पूछा चलो भाई वृंदावन चलोगे? हाँ जी चलेंगे। गए, भगवान के दर्शन किए, आ गए, दिल्ली वापस आ गए। मैं दर्शन करने गया था, सवेरे गया था, 4 घंटे में वापस आ गया। 1.5 घंटा जाने में, 1.5 घंटा आने में और आधा घंटा वहाँ दर्शन करने में। बस पार्किंग करी, गाड़ी खड़ी करी, दर्शन किए, मैं आ गया। वो भी दर्शन है, मैकेनिकल दर्शन है। अब शास्त्र क्या कहते हैं, वैष्णवाचार्य क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं कि भगवान के दर्शन शास्त्र से करने चाहिए, शास्त्र से। अर्थात वहां बैठकर दर्शन करते हुए भगवान की लीला की कथा सुननी चाहिए। नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन सुनना चाहिए, वर्णन करना चाहिए। अर्थात उस जगह के दर्शन जो है वहाँ की लीलाओं के माध्यम से जो आपके कानों में जाती हैं, उससे दर्शन करना चाहिए। आंखों से तो आप डीटी को देख रहे हो, अब आंखों से आपने डीटी के दर्शन कर लिए, परंतु असली दर्शन तब होंगे जब उनकी कथा सुनेंगे, जब वहाँ के बारे में जानेंगे, नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन सुनेंगे, वर्णन करेंगे, तब आपका जो है धाम जाना सफल होगा। और दैट इज द सिस्टम। तो अब जो है कुंती महारानी कह रही हैं कि परम पुरुष अलक्ष्यम अर्थात अदृश्य हैं हमारी इंद्रियों से, परंतु उपलब्ध हैं। कैसे? डीटी के रूप में दर्शन दे रहे हैं और शास्त्र के रूप में उनकी कथा सुन के हमको भगवान के दर्शन हो रहे हैं, लीलाओं के दर्शन हो रहे हैं। हम लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं, हम फील कर रहे हैं कि यहाँ कृष्ण होंगे, या ऐसे बैठे होंगे, या ग्वाल पोखरा है, या बैठ के भगवान भक्तों अपने मित्रों के साथ भोजन खाया करते थे। वो हमने एक दूसरे के मुख में कौड़ डालते थे, वो उनके मुख में डालता था, उनके मुख में डालते थे। ये सारी बातें, सारी लीलाएं जब अलग अलग स्पॉट्स हैं, अलग अलग जगह हैं, उनकी जब हम चर्चा करते हैं, कथा सुनते हैं, तो हम उसके दर्शन कर रहे हैं इन ग्रंथों के माध्यम से। हमें आज उनके दर्शन उपलब्ध हैं प्रभुपाद की बुक्स के माध्यम से, क्योंकि वो हमें आसानी से समझा रही हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। हो सकता है वेद हम ना समझ पाएं, उपनिषद हम ना समझ पाएं, मुश्किल है हमारे लिए, परंतु प्रभुपाद ने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, इतना आसान कर दिया है कि हम उसके माध्यम से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अब कुंती महारानी कहती है कृष्णाय वासुदेवाय। अब वासुदेव का अर्थ क्या है? सर्वव्यापी है।
भगवत गीता में उल्लेख आता है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के पश्चात, जन्म जन्मांतर के पश्चात कोई मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, कोई मेरे को समझता है और भक्ति के द्वारा मुझे जानता है। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मुझे जानता है। जब मुझे जान लेता है तब वो मानता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेवम सर्वमिति। ये अनुभूति जो है ये भक्तों को हो सकती है, निर्विशेषवादियों को, निराकारवादियों को, मायावादियों को नहीं हो सकती। तो यहाँ जो है वो कहती हैं कि कुंती देवी कह रही हैं कि सर्वव्यापी वासुदेव कृष्ण है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि भगवान कृष्ण सबके हृदयों में विराजमान हैं, इसलिए सर्वव्यापक है। कण कण में है भगवान। हर जगह भगवान की उपस्थिति महसूस करो, हर जगह भगवान को समझो, हर जगह भगवान को समझो कि यहाँ भगवान प्रकट हैं इस रूप में। कण कण में है। आप पहाड़ देखते हो उसमें भगवान है, नदी देखते हो उसमें भगवान है, पेड़ वृक्ष लताएं देखते हो उनमें भगवान है। हर एक वस्तु में आप भगवान का प्राकट्य जो है स्वीकार करिए। अब ये आदि पुरुष जो है ये 3 रूपों में विद्यमान है। सर्वव्यापी परमात्मा, ब्रह्म ज्योति में भी भगवान है, भगवान उसके रूप में भी विराजमान है। पर जिन लोगों का इंटरेस्ट, जिन लोगों की रुचि भक्ति योग में होती है, वो ब्रह्म ज्योति में रुचि, ईश्वर बिंदु मात्र है, ईश्वर रोशनी का पुंज है, उसमें रुचि नहीं लेते। वो लेते हैं कि भाई ये रोशनी आई कहाँ से, उसको जानेंगे हम, उसको मानेंगे हम, उसकी पूजा अर्चना करेंगे। ब्रह्म जो ज्योति है ये तो भगवान का अंश है, इसकी न करके हम एक्चुअल भगवान की सेवा करेंगे, उनके लिए लगेंगे। तो यहाँ जो है वो परम पुरुष वासुदेव में रुचि रखते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा जो होती है कि हम जो है वासुदेव के बारे में जाने। वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव में कैसे जान जाएंगे भाई? समझना कैसे पॉसिबल है, समझना कैसे आसान है? हर चीज वासुदेव है। कमाल कर रहे हो आप, कमाल करते हो। हर चीज वासुदेव है। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है बड़ा सुंदर कि पानी से ही बर्फ बनती है, पानी से ही भाप बनती है, उस भाप को फिर बादल बनते हैं, मेघ बरसते हैं, फिर पानी आता है। एक साइकिल है। तो हर चीज पानी है। अगर मेघों से कनेक्ट किया जाए, बरसात से कनेक्ट किया जाए, जल से कनेक्ट किया जाए, तो हर चीज पानी है। इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल दिया कि आपने एक बर्फ का घड़ा बनाया, लोटा बना लिया, गिलास बना लिया, घड़ा बना लिया, कुछ भी बना लिया, बर्फ का घड़ा बनाने के बाद उसमें पानी भर लिया और पानी भर के उसको एक तालाब में डाल दिया। तालाब में पानी है, घड़ा इटसेल्फ पानी है, बर्फ पानी से बनी है और अंदर भी पानी है, मतलब सब कुछ पानी है। इसी तरह भगवान कहते हैं, भगवान मैं आत्मा के रूप में प्रकट हूँ, भौतिक प्रकृति के रूप में प्रकट हूँ। भौतिक प्रकृति से आपको, आपकी आत्मा को शरीर मिला है, तो सब कुछ तो मैं हूँ। एवरीथिंग इज मी। ये भौतिक संसार मेरा प्राकट्य है, मेरी एक्सटर्नल एनर्जी है, बहिरंगा शक्ति है। तो सब कुछ जो है वो तो मेरे द्वारा प्रकट है। देयर इज नथिंग विच इज बियॉन्ड मी। तो ये कब समझा जा सकता है? इसको समझने का एक ही तरीका है, वो है भक्तों का संग, भक्तों की कृपा और भक्तों द्वारा दिया गया आपको ज्ञान, जो कि परंपरा से आ रहा है। आप उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं परंपरा के द्वारा। अब कृष्ण को समझने की विधि क्या बताते हैं प्रभुपाद, कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड हिम। सेवो न मुखे ही जिव्हादो, मतलब भगवान कृष्ण की अनुभूति, अर्थात
वासुदेव की अनुभूति, एग्जिस्टेंस, उनका स्मरण, उनके बारे में समझना, ज्ञान प्राप्त करना कैसे संभव है? जीवा से प्रारंभ होने वाली सेवा से। जो सेवा आपकी जीवा से प्रारंभ होती है उससे समझ सकते हैं आप। और जीवा का क्या काम है? जीवा में 2 पार्ट है, एक है रस लेने की शक्ति और दूसरी है बोलने की शक्ति, वाक शक्ति। जीवा कर्म की इंद्रिय भी है, जीवा ज्ञान की इंद्रिय भी है। ज्ञान की इंद्रियों से रस लेती है और कर्म की इंद्रियों से वाक शक्ति अर्थात बोलने की शक्ति आती है। अब बोलना क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। एक बात। रस लेने की शक्ति क्या है? कि भगवान कृष्ण को अर्पित भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इन दोनों स्थितियों में आपको भगवान की अनुभूति होती है। क्यों? जब आप भोग बना रहे हैं, अब बात आती है भोग लग गया, प्रसाद मिल गया, जीवा ने खा लिया, अरे भाई अनुभूति कैसे होगी? अनुभूति होगी बिगिनिंग से। बिगिनिंग कि ये भोग की सामग्री कहाँ से आई? तो अच्छा, मैं भगवान के लिए सामान लेने जा रहा हूँ, मैं सब्जी ला रहा हूँ, आज भगवान को ये खिलाना है। मैंने ये खाना नहीं है, मेरे पुत्र ने खाना नहीं है, मेरी पुत्री ने खाना नहीं है, किसने खाना है? भगवान ने। 2 स्थितियां आती हैं। पति घर से गया तो पत्नी ने सवेरे कहा, सुनो जी, हाँ जी बोलिए, मैं जा रहे हो? बोलो हाँ जी। बोलो शाम को क्या खाओगे? उसने कहा मैं राजमा चावल खा लूंगा, दाल चावल खा लूंगा, पुलाव खा लूंगा। उन्हें एक चीज बता दी, अच्छा वापस आओगे ना तो पनीर लेते आना। बिटिया कह रही थी पनीर खाना है आज। अच्छा जी ले आऊंगा। अच्छा वो बेटा आया था, वो कह रहा था आज भिंडी की सब्जी खाएंगे, भिंडी लेते आना साथ में। तो भिंडी भी आ गई, पनीर भी आ गया, भिंडी भी आ गई और राजमा चावल भी बन गए। और जो माता घर में बना रही है भोग, जो खाना बना रही है, उसके मन के अंदर पुत्र भी है, पुत्री भी है और पति भी है। तीनों मन में समाये हुए हैं। देखो पति है, उसको मिर्च कम खानी होती है, उसके स्वाद के राजमा चावल बनाने थोड़ी मिर्च कम डालूंगी। अच्छा पुत्री है, उसके लिए मेरे को जो है पनीर बनाना है, जरा शाही पनीर, काजू भी डालना है, बादाम भी डालना है, ये भी डालना, वो भी डालना। मन में सारी बातें आ रही हैं। पुत्र है, भिंडी बनानी है तो मसाला भरना है, ये करना है, वो करना है सारी। तो उसके मन के अंदर, उसकी चेतना में भोजन बनाते हुए अपनी फैमिली है, अपना संसार है, भगवान नहीं है। ओहो भोजन बन गया, चखना नहीं है। प्रभु जी ने कहा था बिना चखे भगवान को भोग लगा देना। अब भगवान को भोग लगा दिया क्या? भगवान समझ रहे हृदय में बैठे, भैया मेरे लिए ना बनाया तूने ये मेरे लिए नहीं बनाया, तूने तो अपने पति के लिए बनाया, पुत्र के लिए बनाया, पुत्री के लिए बनाया, मेरे लिए कहाँ बनाया? मेरे लिए बनाती तो मैं जानता। अब दूसरी स्थिति है कि आज भगवान को राजमा चावल खिलाएंगे, आज भगवान के लिए पनीर बनाएंगे, आज भगवान के लिए भिंडी बनाएंगे, लेते आना जरा। तो पति जो बाजार में लेने गया है, उसके मन में यही भाव आ रहा है, भाई भगवान के लिए आज मुझे भिंडी लेके जानी है, भगवान के लिए पनीर लेके जाना है। तो बिगिनिंग कहां से हो रही है? जिह्वा में स्वाद तो आया, रस तो आया, पर बिगिनिंग हो रही है खरीद से। मुझे जीवन यापन के लिए धन चाहिए, भगवान को भोग लगाना होता है भैया, भगवान के लिए बढ़िया माल ले जाना होता है। टमाटर खराब नहीं होना चाहिए, भिंडी में कीड़ा नहीं होना चाहिए, पनीर फटा नहीं होना चाहिए, बासी नहीं होना चाहिए। मतलब आप हर चीज जो है उसमें उस वक्त भगवान को देखते हैं, ये भगवान के लिए तैयार हो रही है। बिगिनिंग वहां से हो गई। पत्नी ने चीजें आई, हर काम करते हुए, धोना है, काटना है, पीटना है, कूटना है, जो भी करना है सब करते हुए भगवान, अरे भगवान के लिए आज बनाना है भैया, भगवान को ये खिलाना है, भगवान के लिए करना है, भगवान के लिए वो करना। मतलब उसकी चेतना में हर वक्त भगवान है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्तया पृच्छति, इसमें 2 बार भक्ति शब्द का इस्तेमाल हुआ है, भक्तया।
मतलब प्रेक्षति मतलब जिसकी चेतना में भगवान है बनाते हुए, उसका भोग भगवान स्वीकार करते हैं। अब हमने जो है भगवान को भोग अर्पित कर दिया, अब उस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारे मन में स्मरण में हर समय भगवान थे। खाते हुए भी भगवान हैं, परसते हुए भी भगवान है, बनाते हुए भी भगवान है, सामान खरीदते हुए भी भगवान है। मतलब जिह्वा जो है उसका जो बैकग्राउंड है, ये कह देना कि साहब वो प्रसाद खाया था मैं तृप्त हो गया, वो तो भोजन खा रहे थे भैया, तुमने भोजन के रूप में खाया नहीं। जब प्रसाद की बिगिनिंग कहाँ से हुई है, वो सारी की सारी चीजें जो है जब इन्वॉल्व होती हैं तो आप भगवान की सेवा में आ गए। अब दूसरा है उच्चारण, कि भगवान को उनके नामों से स्मरण करना। आपके पास कुछ नहीं है, आप बिल्कुल बेकार हो, खाली हाथ, कुछ नहीं है। एक भक्त है, बड़ा गरीब था, ने कहा भैया भगवान कृष्ण की सेवा किया कर, तेरी जिंदगी तर जाएगी। वो भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति लाया और घर में सामने कार्निस में रख दिया, रोज अगरबत्ती जलाता था, धूप जलाता था। 1 साल बीत गया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, जैसे था वैसे एज इट इज। परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं। किसी ने कहा ऐसा कर, तो देवता की पूजा कर, ये देवता ले जा, तेरे घर में सुख शांति हो जाएगी, धन आ जाएगा। उसने भगवान को ऊपर रख दिया और देवता को ले आया, उनकी अगरबत्ती करनी शुरू कर दी। सिर्फ इतना ही पैसा है कि अगरबत्ती कर सके बस। और भगवान से रोज प्रार्थना करता है, देवता से प्रार्थना करता है कि मेरे घर को धन धान्य से संपूर्ण कर दो। और मन में उसके एक भाव भी है कि भगवान की मैंने इतनी पूजा अर्चना करी है, तो भगवान ने दर्शन तो दिए नहीं। दर्शन देते, मुझसे पूछते तुझे क्या चाहिए, मैं बताता तो मुझे देते। भगवान भगवद गीता के 12वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं कि जो भक्त मेरी सेवा में रहता है वो मुझे अति प्रिय है, सेवा में है, परंतु मैंने उसके लिए अभी कुछ नहीं किया, दर्शन नहीं दिए, कुछ नहीं किया, मुझे बहुत प्रिय है वो, क्योंकि वो मेरी सेवा कर रहा है, वो मेरी भक्त बना है, पूजा अर्चना वंदना सब कार्य कर रहा है मेरे लिए, तो वो मुझे बहुत प्रिय है। अब वो जो ऊपर भगवान बैठे हुए हैं और नीचे देवता की पूजा चल रही है, अगरबत्ती रोज जलाई जा रही है, तो वो अपना जो है एक दिन बैठे बैठे मन में विचार आया, अगरबत्ती जला रहा था, चलते 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 उसको लगा कि धुआं जो है भगवान के नाक में जा रहा होगा। ऊपर बैठे हैं वो, ये धुआं जो है भगवान की नाक में जा रहा होगा। तो उसने भगवान की मूर्ति, छोटी सी जो मूर्ति थी, उसको ऊपर से उठाया, अपने गोदी में लिटाया, सहलाने लगा और क्षमा मांगने लगा। भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं समझ ही नहीं पाया, मेरे दिमाग ने काम नहीं किया, मुझे पल्ले नहीं पड़ा, ये जो धुआं है आपकी नाक में लग रहा होगा, आपको तकलीफ हो रही होगी। अरे भाई, पत्थर की अष्ट धातु की मूर्ति है, उनके नाक में घुस रहा, कहाँ धुआं जा रहा नाक में? क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो अब जो है उसने भगवान को रोते 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 अपनी जो है गलती स्वीकार करी और भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए तो प्रणाम किया, भगवान से कहने लगा कि मैंने आपकी 1 साल सेवा करी, आप तो प्रकट नहीं हुए। हाँ, मैं किसी देवता की सेवा कर रहा हूं और आप प्रकट हो गए हो, कारण? भगवान ने कहा कि अब तक जो तेरे मेरे प्रति भाव था उसमें तूने मुझे जो है साकार नहीं माना था, तूने मुझे जो है सगुण साकार नहीं माना था, तूने बस एक मूर्ति लाके रख दी, अगरबत्ती दिखा रहा था। आज तूने मुझे स्वीकार किया कि मेरी नाक में धुआं जा सकता है। मैं भी एक सिचुएशन है ऐसी कि अब तेरे मन में ये भाव आ गया मेरे प्रति कि यस, मेरी नाक में भी धुआं जा सकता है, तो मैं प्रकट हो गया हूं। तो भगवान भाव से प्रकट होते हैं। भगवान जो है वो समझते हैं हमने प्रसाद खाया है, हमने हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया है, परंतु जब कृष्ण प्रकट होंगे कैसे हैं? वो भाव से प्रकट होंगे। स्वयमेव स्फुरत्यदः, मतलब वो अपने आप प्रकट होते हैं।
वो आपके कहने से प्रकट नहीं होते, आपके चाहने से प्रकट नहीं होते, वो स्वयं प्रकट होते हैं। एक लास्ट में एक दूसरी कथा सुनाता हूँ। बहुत गरीब भक्त है, उसने पूछा एक संत से कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ? उसने कहा भगवान को भोग लगाया करो, खाने आएंगे। कहता मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो भिक्षा मांग के लाता हूँ, जो मिल जाए खा लेता हूँ, नहीं मिले नहीं खाता हूँ, पेड़ के नीचे रहता हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं सामान। तुम मानसिक भोग लगाया कर, मन से। उसने मन से कैसे लगाना है, उन्होंने उनको बता दिया कि आप ऐसे भोग लगाओ। मन से चूल्हा बनाया, ये चूल्हा बन गया, ये लकड़ियां आ गई, ये माचिस लगा दिया, ये ऊपर पतीला रख दिया, उसमें दूध डाल दिया, उसमें चावल डाल दिए, उसमें चीनी डाल दी, ये कड़छी से हिलाना शुरू कर दिया, खीर बन गई, चलो जी भगवान को अर्पित कर दी जाए। खीर भगवान को दी, रोज खिला रहा है। एक दिन सोचा मैं खीर तो खिला रहा हूँ, पता नहीं ठीक बनी कि नहीं बनी, गर्म है कि ठंडी है, देख तो लूँ। तो ऐसे हाथ किया हुआ था, ऐसे उंगली करी, उंगली जल गई। अरे तो सच्ची मुच्ची जा रही भैया खीर, ना खीर दिखाई दे रही है, ना पतीला दिखाई दे रहा है, ना कटोरा दिखाई दे रहा है, और भगवान भी प्रकट नहीं हो रहे। भाव है, उत्कंठा है भगवान को दर्शन करने की। एक दिन सोचा आज भगवान को नींबू पानी पिला देता हूँ, शिकंजी पिला देता हूँ। एक लोटा लिया, उसमें 3 मुट्ठी चीनी डाल दी। पानी डालना है, नींबू डालना है। अब सोचा है कि लोटा छोटा है, चीनी ज्यादा हो गई है, तो चीनी निकाल देता हूं। तो मुट्ठी डाली और चीनी निकालने के लिए जैसे ही हाथ डाला भगवान प्रकट हो गए। भाव, ये बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा। भगवान प्रकट हो गए, देखा, भगवान को प्रणाम किया, पूछा भगवान आप कैसे प्रकट हो गए? कहते तू मुझे एक बात बता कि तूने जो लोटे में चीनी डाली, तूने कुछ खर्चा किया था? एक्सपेंडिचर हुआ था क्या तेरा? तूने कुछ खर्चा किया था क्या? और अब तू उसको निकाल रहा है वापस। अरे मैं ज्यादा चीनी वाला पी लेता, मैं तो सब चीज कर सकता हूं, आई कैन एक्सेप्ट एनीथिंग। जो भक्त मुझे श्रद्धा से प्रदान करता है मैं उसे लेता हूं, तो तूने मेरे को चीनी क्यों निकाल रहा वापस? तो भगवान जो है भाव से प्रकट होते हैं। तो यहाँ जो है कुंती महारानी कहती हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय, वे देवकी का पुत्र बनने में भी बड़े प्रसन्न होते हैं। और देवकी नंदन का जो उल्लेख है अथर्ववेद में भी आया है। वहाँ जैसे हमने पीछे चर्चा करी कि भगवान इस संसार में अपने भक्त को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं, ये अपने माता पिता के रूप में। अब देखिए, भगवान ने उद्धव जी को भेजा मथुरा जाने के बाद कि तुम जाओ और उनको पैसिफाई करके आओ, जिन्होंने मेरे को, जब राधा जी हैं, गोपियां हैं, माता पिता हैं, उनको पैसिफाई करके आओ, वो मेरे वियोग में परेशान होंगे। तो उद्धव जी जब आते हैं, प्रवेश करते हैं मथुरा में, अब वो जानना चाहते हैं कि भाई कहाँ पर है भगवान का, नंद ग्राम में नंद जी का धाम कहाँ है? तो वहाँ एक पानी की धारा बहती हुई चली आ रही है। एक लोकल वासी से पूछते हैं कि भाई नंद महाराज का महल कहाँ है, नंद महाराज का महल कहाँ है? तो बताता है ये जो पानी की धारा है नदी नहीं है, ये नाला नहीं है, समुद्र का पानी नहीं है, ये झरना नहीं है, ये वो आंसू हैं जो नंद महाराज यशोदा की आंखों से बह रहे हैं भगवान कृष्ण के वियोग में। वो लीला है। उस लीला को याद करिए, उस लीला को समझिए, उस लीला को समझने के बाद देखिए कि भगवान के वियोग में रोना है। हम क्या भगवान के वियोग में रोते हैं? नहीं रोते हैं। एक कंपल्शन है, 16 माला करनी, करी, बात खत्म, चलो जी अब खत्म हो गया, आप वो होगी 16 बड़ा खुश होते हैं, 16 हो गई, टेंशन खत्म हो गई, 16 माला कर ली। क्या हम भगवान के वियोग में माला का जप करते हुए रोते हैं, आंसू आते हैं हमारे कि हम भगवान से विलग हो गए, भगवान के साथ जाके मिलना है, उनसे मुलाकात करनी है, हमारे आंसू बह रहे हैं क्या वियोग में? नहीं बह रहे। इस बात को समझना है। तो यहाँ जो है इसके अंदर कुंती महारानी की बहुत सारी बातें जो हैं हमें इस श्लोक से मिलती हैं कि भगवान गौ ब्राह्मण हिताय च है,
जो भगवान है गौओं की और ब्राह्मणों की हित की चिंता करते हैं, उनका हित देखते हैं। और इसमें जो है अब गोपियों की चर्चा आई, प्रभुपाद जी लिखते हैं। अब गोपियाँ कौन है इसकी बहुत लंबी चर्चा है, मतलब ऋषि मुनि हैं, वृक्षों की लताएं हैं, जो स्वर्ण रूपी सीताएं जो भगवान राम के साथ रहती थी। भगवान राम जहाँ जहाँ गए थे, जनकपुर धाम, कौशल धाम, जहाँ जहाँ भगवान के चरण पड़े, भील स्त्रियाँ सब जो है उनसे सानिध्य प्राप्त करना चाहती हैं। भगवान कहते हैं तुम गोपियों के रूप में आओगे, वेदों की ऋचाएं गोपियों के रूप में आओगी। तो ये जो गोपियां हैं ये भगवान के लिए सर्वस्व निछावर कर देती है। भगवान 8 साल के हैं, ओनली 8 years, रास हो रहा है, अब गोपियां भागी चली आ रही है रात में, ग्रह श्रृंखलाएं तोड़ के, अपने ग्रह श्रृंखलाएं तोड़ के चली आ रही हैं। अब देखिए वो जो भाव है क्या हम लोगों में है? क्या हम भगवान के लिए अपनी ग्रह श्रृंखलाएं तोड़ सकते हैं? भगवान की जो लीलाएं हैं, जो विचित्र विचित्र लीलाएं हैं, उनको हम स्मरण करें, उनका हम सेवन करें, उसको फील करें। क्या ऐसा पॉसिबल है? भगवान तो गौ ब्राह्मण हिताय है। अभी कभी चर्चा करेंगे गौ ब्राह्मण हिताय के ऊपर कि भगवान ने इसको कैसे शो किया है, कैसे शो किया है कि उन्होंने किस तरीके से राम अवतार के अंदर बाली को छुप के मारा है। क्यों मारा है छुप के, वो इससे कनेक्टेड है, उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो है चैतन्य महाप्रभु पुष्टि कर रहे हैं कि ब्रज भूमि के समान कोई भाग्यशाली नहीं है। ब्रज भूमि में जिसका जन्म हुआ है, क्योंकि उन सबको भगवान ने कहा है तुम ब्रज के अंदर गोपियों के रूप में जन्म लोगी तो मेरे साथ एंजॉय करोगे, देन यू विल एंजॉय विद मी। तो अभी जो है हम आज यही समाप्त करते हैं, शेष फिर हरे कृष्णा। यस प्रभु। यस दया गौरंग प्रभु कहिए, कोई प्रश्न है किसी का? यस दामोदर प्रभु बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु कहिए। मेरे